मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से अगले 3 दिन हम 1 कुरिन्थियों के 5 अध्याय को देखेंगे। इस अध्याय के अध्ययन में हम उस बारे में आज इस बार बात करने वाले हैं जो हम नए नियम में बहुत ज़्यादा नहीं करते, पर है बहुत ही महत्वपूर्ण। 1 कुरिन्थियों का है अध्याय परमेश्वर की पवित्रता के बारे में है और हमारी और कलीसिया की पवित्रता के बारे में, और यह कलीसिया में अनुशासन के बारे में भी है। आपने देखा होगा कि नया नियम अधिकतर परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया, उसके अनुग्रह और क्षमा के बारे में बात करता है, और भक्ति वचन पर भी हम अधिकतर इसके बारे में ही बात करते हैं। पौलुस को भी अक्सर अनुग्रह का ही प्रेरित बोला जाता है, परंतु परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के बारे में बात करते हुए हम अक्सर परमेश्वर की पवित्रता को भूल जाते हैं। जैसे प्रेम, अनुग्रह, दया परमेश्वर की प्रकृति है, वैसे ही उसकी पवित्रता भी उसकी प्रकृति है। परमेश्वर पवित्र है, इसका अर्थ है कि वह पाप से पूरी तरह से अछूता है। वह पूर्ण रूप से भला है, संपूर्ण है, सिद्ध है। उसमें कोई भी बुराई नहीं है और न वह बुराई सह सकता है। और परमेश्वर अपनी पवित्रता की रक्षा उग्रता के साथ करता है। वह अपनी पवित्रता के साथ कभी भी समझौता नहीं करता, और इसलिए उसकी पवित्रता उसे बाध्य करती है कि वह नैतिक मूल्य दे, कानून दे और उसके हिसाब से बुराई और पाप का न्याय कर उसे दंडित करे। परमेश्वर का प्रेम, दया, अनुग्रह भी उसकी पवित्रता और भलाई के कारण ही है। परमेश्वर ने सब कुछ प्रेम से बनाया, प्रेम के लिए बनाया, और मनुष्य उसकी इस प्रेममय सृष्टि का मुकुट है जिसे उसने अपने ही स्वरूप में प्रेम करने और सहभागिता के लिए रचा। परमेश्वर का प्रेम उसकी हमारी तरफ भलाई में प्रदर्शित होता है और हमारा उसके लिए प्रेम हमारी उपासना और आराधना में। पर पाप मनुष्य की परमेश्वर के साथ सहभागिता को तोड़ता है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर अपवित्र पापी मनुष्य के साथ रिश्ता नहीं रख सकता। परमेश्वर की पवित्रता उसे मजबूर करती है कि वह पापी मनुष्य को अपने से दूर करे, और यही दंड है, यही नरक है, जहां आप परमेश्वर की भलाई से, जीवन के स्रोत से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। फिर कोई आशा नहीं, केवल दुख और कष्ट ही होगा। परंतु परमेश्वर जितना पाप से घृणा करता है, उतना ही वह मनुष्य से प्रेम करता है। जहां उसकी पवित्रता और धार्मिकता उसे पाप को दंड देने के लिए बाध्य करती है, उतना ही उसका प्रेम मनुष्य पर दया दिखाकर उसे अनुग्रह देकर वापस पवित्र करने के लिए भी बाध्य करता है। और यह उसने किया क्रूस के ऊपर। क्रूस पर पिता परमेश्वर ने मनुष्य बने पुत्र परमेश्वर को समस्त मानव जाति के लिए दंड दिया, ताकि उसके दंड के कारण हमें वह क्षमा कर सके। और उसने हमें फिर एक बार चुनाव करने का मौका दिया कि हम परमेश्वर को चुनेंगे या फिर खुद के स्वार्थ और अहंकार को, जो केवल बुराई की तरफ लेकर जाता है। क्रूस पर परमेश्वर की पवित्रता का और उसके प्रेम का उसकी बुद्धिमत्ता के द्वारा संगम होता है, और जब हम उसकी ही सामर्थ्य से परमेश्वर को चुनते हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो वह यीशु के दंड को हमारे पापों का दंड मान लेता है, और क्योंकि दंड पूरा हो चुका है इसलिए हमें क्षमा मिलती है। यह उसकी दया है। परंतु इतना ही नहीं, वह यीशु की धार्मिकता और पवित्रता को भी हमारी धार्मिकता और पवित्रता मानता है। वह जब हमें यानी एक यीशु विश्वासी को देखता है, वह हमें यीशु के लहू से ढका हुआ पाता है। और वह यही नहीं रुकता, वह पवित्र आत्मा हमें देता है जो हमारी दुर्बलता में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर में निवास कर रहे पाप के बावजूद धीरे धीरे जीवन के अंदर शुद्धता लाता है। परमेश्वर से हम जितना निकट होते हैं, पाप के प्रति हमारा रुझान, पाप की तरफ हमारी वृत्तृष्णा में बदलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि पाप के साथ हमारा संघर्ष खत्म हो जाता है, पर दिल से हम पाप करना नहीं चाहते, क्योंकि हम यह समझ लगते हैं कि जीवन में पाप परमेश्वर से मेरी सहभागिता को तोड़ता है, उस पर असर डालता है। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो परमेश्वर की पवित्रता पर बहुत ही अधिक जोर है। अगर आप पुराने नियम की व्यवस्था को देखेंगे तो वह सारे नियम, सारे कानून, वो बलि
जो दिया करते थे, व्यवस्था, इसके सब कारण व्यवस्था हमें डरावनी और भयावह लगती है। और सच बताऊं, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना वह भयावह है भी। पर अब हम और व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। यीशु मसीह के कारण हम पर और दंड की आज्ञा नहीं है, हम अनुग्रह में हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, परंतु हम अनुग्रह में है का मतलब यह नहीं है कि हम जो चाहे वो करें, और वो भी बेपरवाह होकर, घमंड के साथ। जैसा आपने देखा है, कुछ धनी और ताकतवर लोग को के बिगड़े जवान बच्चे कानून तोड़ते हैं और फिर पकड़े जाने पर वो कहते हैं, तो पता है मेरा बाप कौन है। पाप के साथ संघर्ष करने और अनुग्रह के घमंड में परमेश्वर की पवित्रता से बेपरवाह होकर जानबूझकर पाप करते रहने में बहुत अंतर है। और पौलुस यहाँ उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा जो पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें पाप करना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी हो जाता है और उसे लेकर वह बाद में दुखी होते हैं, परमेश्वर क्षमा मांगते हैं। यहां पौलुस बात कर रहा है उन लोगों के बारे में जो बेपरवाह हैं, जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को मन मर्जी करने का लाइसेंस मान लिया है। कलीसिया में दो तरह की समस्या आपको मिलेंगी। एक वो विश्वासी जो पवित्रता को लेकर संजीदा है, पर वह उसे परमेश्वर पर आश्रित रहकर नहीं, पर नियम पालन कर हासिल करना चाहते हैं। वे या तो पुराने नियम की व्यवस्था से नियम ले लेते हैं या खुद के नियम बना लेते हैं। यह करो, यह ना करो, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से पौलुस गलातियों की पत्री में निपट रहा था, पर यहां कुरिन्थियों में दूसरी समस्या थी। यहां विश्वासियों को पवित्रता का होश ही नहीं था। पहली समस्या जहां परमेश्वर के अनुग्रह की अवहेलना करती थी, दूसरी वाली उसके अनुग्रह का अपमान। कुरिन्थियों की मंडली में परमेश्वर की पवित्रता की अवहेलना और उसके अनुग्रह का अपमान हो रहा था। सुनिए 1 कुरिन्थियों 5:1-2 आयत में क्या लिखा है। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। पौलुस पिछले अध्याय में ही उनके घमंड की बात कर रहा था कि कैसे घमंड में वे लोग प्रेरितों एवं परमेश्वर के दासों की सेवा का फैसला कर रहे थे, जैसे कि उन्हें यह करने का अधिकार था, और इस कारण कलीसिया में फूट थी। और यहां पौलुस अब बात कर रहा है व्यभिचार की। वह कहता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है। यह कोई इक्का दुक्का वाकया नहीं था, पर समझ आता है कि कई लोग व्यभिचार में लिप्त थे। पर पौलुस एक मुद्दे को विशेष तौर पर उठाता है। कोई था जिसका उसके पिता की पत्नी यानी उसकी सौतेली मां के साथ शारीरिक रिश्ता था। अब ऐसे रिश्ते की पुराने नियम में सख्ती से मनाही थी, यहां तक कि इसके लिए मृत्यु दंड था। यहां तक कि रोमियो साम्राज्य में भी इस प्रकार के रिश्तों की मनाही थी। इसलिए पौलुस कह रहा है कि ऐसा व्यभिचार तो अन्य जातियों में भी नहीं पाया जाता। पर ध्यान देने योग्य बात दूसरी आयत में है, तुम शोक नहीं करते परंतु घमंड करते हो। ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच से निकाला जाता। इस बारे में हम कल थोड़ा और बात करेंगे, निकाले जाने के बारे में, पर इस पर ध्यान दीजिए। ऐसा व्यभिचार कोई तुम्हारे बीच कर रहा है, इस बात का तुम्हें शोक भी नहीं है, कोई दुख नहीं है। आप बोलोगे इस बात को लेकर शोक करने बनाने का क्या है। अगर आपका प्रियजन मान लीजिए ड्रग्स लेता है या शराबी या अपने जीवन को वो बर्बाद कर रहा है, तो क्या आप शोक नहीं करेंगे? क्या आपको दुख नहीं होगा? क्योंकि विश्वासी यीशु मसीह में स्वाधीन है, तो क्या उसे अपना जीवन बर्बाद करने की आजादी है? व्यभिचार ऐसा ही है, वह आपके रिश्तों को बर्बाद करता है, परमेश्वर के साथ और आपके करीबी लोगों के साथ। व्यभिचार परिवारों को तोड़ता है। देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह की समझ आपको घमंडी नहीं, आपको विनम्र बनाती है। यीशु मसीह क्रूस यह दिखाता है कि पाप कितना भयावह है। यीशु मसीह क्रूस यह दिखाता है कि हमारा पाप कितना खतरनाक है, जिसकी कितनी बड़ी कीमत परमेश्वर ने खुद चुकाई। जबकि वह चाहता तो वो हम सबको नाश करके छोड़ सकता था, पर उसने ऐसा किया नहीं।
उसने खुद मनुष्य बनकर वह किया जो हम खुद नहीं कर सकते थे। और इस बात की समझ मेरे मन को पाप की तरफ से फिराकर उसके प्रेम की ओर केंद्रित करनी चाहिए। तभी मैं सच में वास्तविक विश्वासी हूं। परंतु अगर किसी का मन फिराव नहीं हुआ और अब भी उसे पाप से उतना ही प्रेम था जितना कि पहले था, तो पर प्रश्न उस व्यक्ति के विश्वास की वास्तविकता पर कई बार आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक सच्चा विश्वासी पाप से संघर्ष तो कर सकता है, पर उसका रुझान पाप की ओर नहीं, धार्मिकता पर होता है, पवित्रता की तरफ होता है। तो कोई अगर अपने मुंह से यह कहता है कि उसके पास अनुग्रह है और वह यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पर फिर भी पाप में वो इतना लिप्त रहना पसंद है उसे कि वह किसी के समझाए बदलने को तैयार नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने ही घमंड में है। वह अनुग्रह का केवल इस्तेमाल कर रहा है जो चाहे वो करने के लिए। और ऐसा व्यक्ति कलीसिया के लिए कैंसर के भांति है, और ऐसा व्यक्ति को मंडली में बने रहना पूरी मंडली के लिए खतरनाक हो सकता है। खैर, इस बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि यीशु के क्रूस के कारण परमेश्वर की पवित्रता और भयावह नहीं है। अब परमेश्वर हमारा न्यायाधीश नहीं है, परंतु हमारा प्यारा पिता है जो अपनी पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के जैसा बनने में मदद करने के लिए देता है। तो आज का अध्ययन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर परमेश्वर ने आपसे आज के संदेश के द्वारा बातचीत की है तो कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसा करने से परमेश्वर का वचन औरों तक पहुंचने में मदद होती है। तो कल फिर मिलेंगे और समझेंगे कलीसिया में अनुशासन के बारे में। परमेश्वर की महिमा हो।